अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नैयर अब्बास है और मैं एज अ पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में काम कर रहा हूँ हॉली फैमिली हॉस्पिटल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इस मसले के साथ कि हमारे जिगर पे चर्बी चढ़ चुकी है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं और दिखाते हैं कि हमारे जिगर पे चर्बी है, तो इसका हम क्या करें। तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैटी लिवर या जिगर पे चर्बी चढ़ना किस चीज़ को कहते हैं। अब इसके भी आगे 3 to 4 स्टेजेस भी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगा। एक्चुअली जिगर पे चर्बी चढ़ना मीन्स के जिगर के जो सेल्स हैं उनके अंदर फैट का एक्यूमुलेट हो जाना, इस चीज़ को कहते हैं स्टीयटोसिस। और एक और चीज़ होती है, अगर ये वाली फैट्स जो हैं साथ में आपको इन्फ्लेमेशन या सोजिश करना शुरू कर दें जिगर के सेल्स की, या सादा लफ्ज़ों में उसे कह लें कि डैमेज करना शुरू कर दें, तो उसको नेक्स्ट स्टेज है जो स्टेज 2 है, उसको स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं। और अगर उस सोजिश की वजह से जिगर के सेल्स में स्कार्स बनना शुरू हो जाए तो उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। और फाइब्रोसिस से भी अगली स्टेज होती है जिसमें कि जिगर का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है और जिगर बिल्कुल फेलियर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं सिरोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसके आगे फिर ऑब्वियसली लिवर कैंसर। और सिरोसिस लेकिन डेवलप होने में बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं, इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप सिरोसिस, बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो फैटी लिवर है इसकी आज तक दुनिया में कोई मेडिकेशन नहीं है। वंस इट डेवलप्स तो कोई दवाई नहीं है जिससे ये ठीक किया जा सके, बल्कि कि कुछ लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं जिससे ये ठीक हो सकता है। उसके बारे में भी हम लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जिगर पे चर्बी चढ़ने या फैटी लीवर के लिए रिस्क पे होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायबिटीज़ है, शुगर जिसको कहते हैं, या हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, या आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ठीक भी किया जा सकता है। आप बिल्कुल सुस्त हैं, ज़िंदगी में कोई एक्टिविटी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉज है। इसके अलावा स्मोकिंग है, यानी कि आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, उसकी वजह से भी आपको फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि फैटी लिवर होता क्या है और डेवलप क्यों होता है, कौन लोग इसके हाई रिस्क पे हैं। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि वंस यू डेवलप फैटी लिवर देन व्हाट आर योर ऑप्शंस, आप कर क्या सकते हैं इसके बारे में। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जानना ये है कि इसकी कोई मेडिकेशन नहीं। तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसी करें कि आप इसके रिस्क पे भी ना, और अगर आप खुदा ना खास्ता इसको डेवलप कर लेते हैं तो जल्दी आप इसको रिकवर करें। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है? अच्छा, ये भी ना लोगों को मोस्टली बता दिया जाता है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ये कोई नहीं बताता। उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। आपने मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और वो कितनी करनी है, दैट इज 150 मिनट्स पर वीक। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी होती क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वॉक कर रहे हैं तेज पेस में, उसको मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं, जो हाइकिंग के शौकीन हैं या यंग हैं, इतनी ज़्यादा एज नहीं है, वो तो हाइकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन मूवर को पुश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी। और इसके अलावा ये आपने करनी है 150 मिनट्स पर वीक। इंपॉर्टेंट है टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि इतनी ही करेंगे तो तभी फायदा हो, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है विगरस फिजिकल एक्टिविटी। विगरस फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली मॉडरेट से ज़्यादा इंटेंस होती है, और उसमें जैसे स्विमिंग है, रनिंग है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिर उसमें टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जैसे आपने अगर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी की है तो दैट इज़ 150 मिनट्स, अगर आप विगरस करेंगे तो दैट इज़ 75 मिनट्स पर वीक इज़ इनफ। ये मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप किसी भी गैदरिंग में बैठे होंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक्स पिला देंगे, यानी कि शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है। हम जो भी चीज़ खाते हैं वो मीठी चीज़ें खाते हैं, तो शुगर है, फैट्स हैं, तो इन चीज़ों को आपने अपनी डाइट्स में कम करना। कोई तली हुई चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा मिर्चों वाले स्पाइसी फूड्स नहीं खाने, और सबसे इंपॉर्टेंट शुगर्स आर योर एनिमीज़। शुगर्स जो हैं उनको आपने लिमिट करना है, शुगर इंटेक को। इसके अलावा सॉल्ट, जो नमक है, वो भी एक हेल्दी इंसान को कम से कम खाना चाहिए। और जो लेट्स सपोज फैटी लिवर वाले हैं जिनके पास रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनको एटलीस्ट 6 ग्राम पर डे से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल आप क्विट करें। स्मोकिंग के बहुत सारे वेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से वेज़ हैं जिनसे आपको स्मोकिंग क्विट करने में, बिल्कुल मुकम्मल छोड़ने में आसानी मिल सकती है। ऑब्वियसली एक एडिक्शन होती है, तो इसको अचानक से छोड़ना इज़ नियरली इम्पॉसिबल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप विजिट करेंगे हॉस्पिटल में तो देयर आर वेज विच कैन हेल्प यू रिड्यूस योर स्मोकिंग। आपके पास बहुत सारे पैचेस हैं, निकोटीन पैचेस हैं, गम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और स्मोकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है। डाइट में आपने क्या खाना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और आपने फैट इंटेक कम करना
करना है, कार्ब्स कम करने हैं, शुगर कम करनी है, प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, प्रोटीन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में। अगर आप ये ऐड करेंगे तो भी फैटी लिवर रिकवर हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, खुदा ना खास्ता अगर ये प्रोग्रेस कर जाए तो इट कैन इवन कॉज लिवर कैंसर आफ्टर सिरोसिस। आपका लिवर बिल्कुल फेलियर में जा सकता है, विच इज़ इरिवर्सिबल। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। एक दफ़ा लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाए, कोई मेडिकेशन नहीं है जिसको ठीक कर सके एक्सेप्ट लिवर ट्रांसप्लांट, विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपकी फेवर में होना ज़रूरी है, तब जाके लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा। सो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ ताकि इस नौबत पे कभी बात ना आए, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता होगा और आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।